जय माता दी। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके चैनल जी जायसवाल यूट्यूब स्टोरी में। दोस्तों आज आप सुनेंगे महाभागवत देवी पुराण का 28वां अध्याय। आज इस अध्याय में हिमालय द्वारा बारात का यथोचित सत्कार करना है। श्री पार्वती के मांगलिक विवाह उत्सव का वर्णन है। श्री पार्वती के विवाह उत्सव के पाठ की महिमा का वर्णन है। श्री महादेव जी बोले, इसके बाद महेश्वर को आया हुआ जानकर गिरिराज हिमालय ने वहां आकर उनकी विधिवत पूजा की और उन्हें स्वयंपुर में प्रवेश कराया। साथ ही हिमालय ने ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र आदि श्रेष्ठ देवताओं की यथोचित पूजा करके उन्हें भी अपने पुर में प्रवेश कराया। इसी प्रकार प्रसन्नचित गिरिराज हिमालय, मरीचि आदि महर्षियों की भी यथोचित पूजा करके उन्हें अपने पुर ले गए। रत्नों के आभूषणों से अलंकृत, सोने के दिव्य मुकुट से सुशोभित, 2 भुजाओं तथा अत्यंत सुंदर मुख वाले, चंद्रमा से सुशोभित सिर वाले और सैकड़ों सूर्यों की प्रभा के तुल्य प्रतीत होने वाले शांत स्वभाव पार्वतीनाथ शिव को देखकर मेनका और उसी तरह गिरिराज हिमालय भी अत्यंत आनंदित हुए। उस अवसर पर जो अन्य देव, गंधर्व तथा किन्नर आए हुए थे, वे एकटक पार्वतीनाथ शिव जी को ही देख रहे थे और अन्यत्र कहीं भी दृष्टि नहीं ले जा रहे थे। सभी लोग आपस में यह कहते थे कि जैसे गौरी रूपवती है, वैसे ही जगतपति महादेव भी रूप संपन्न है। इसके बाद सुंदर लक्षणों से युक्त मुहूर्त आने पर गिरिराज हिमालय ने पार्वती का पूजन करके वैवाहिक विधि से देवाधिदेव शिव को प्रदान कर दी और प्रसन्न मन शंभु ने जगत का सृजन, पालन एवं संहार करने वाली उन हिमालय पुत्री पार्वती का पत्नी रूप परिग्रहण किया। उस समय गिरीन्द्र हिमालय के नगर में ऐसा महान उत्सव संपन्न हुआ जैसा कभी हुआ नहीं था और आगे कहीं होने वाला भी नहीं है। महामते, उस समय सभी देवताओं के मन में प्रसन्नता छाई हुई थी। इस प्रकार पार्वती के साथ महादेव का विवाह संपन्न हो जाने पर देवताओं का मनोरथ पूर्ण हो गया और वे महादेव को मुग्ध करने वाले कामदेव की बार बार प्रशंसा करने लगे। वहां पर पार्वती सहित भगवान शंकर को देखकर सभी देवता, गंधर्व और ऋषिगण परस्पर कहने लगे, अहो बुद्धि संपन्न गिरिराज हिमालय का महान सौभाग्य है कि साक्षात जगत जननी भगवती उन्हें कन्या रूप में प्राप्त हुई है। जो परा प्रकृति अपनी इच्छा से संपूर्ण विश्व का सृजन करती है, उन्होंने जो हिमालय के घर में लीला पूर्वक कन्या रूप में जन्म लिया है, वह इन गिरिराज हिमालय की अल्प तपस्या का फल नहीं है। मैना के पूर्व जन्म के संचित अतुलनीय भाग्य का क्या वर्णन किया जाए, जो कि ये जगत जननी इन पार्वती की भी माता के रूप में प्रतिष्ठित हुई हैं। लोक में ऐसा कौन है जो वाणी से परे तथा मन के लिए अत्यंत दुर्गम महेश्वर के प्रभाव, रूप तथा वैभव का वर्णन करने में समर्थ है। इस प्रकार रूप से संपन्न पार्वती तथा परमेश्वर को देखकर सभी लोग आपस में अन्य प्रकार की बहुत सी बातें कर रहे थे। ब्रह्मा और भगवान विष्णु पार्वती सहित हर्ष युक्त तथा शांत भगवान महेश्वर से इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मा और विष्णु बोले, प्रभु देव, आपकी भार्या ये पार्वती वे ही सती है जिनके वियोग जनित दुख से व्यथित होकर आप पूर्व काल में तपस्या में लीन हो गए थे। ये वे ही जगत की आदि स्वरूपिणी सनातनी भगवती देवी है। श्री महादेव जी बोले, तदंतर हिमालय भक्ति पूर्वक शंभु की स्तुति करने लगे। हिमालय बोले, भक्तों पर दया करने वाले देव महादेव शंकर, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है, आपको बार बार नमस्कार है। आज मेरा जन्म सफल हो गया और मेरा जीवन संजीवन बन गया, जो कि मैं अपने नेत्रों से जगत जननी सही जगन्नाथ शिव को देख रहा हूँ। श्री महादेव जी बोले, महामुने, इस प्रकार पराभक्ति से स्तुति करते हुए गिरिराज हिमालय से भगवान शंकर ने अपनी अमृत रूपी वाणी से उन्हें प्रसन्न करते हुए कहा, गिरीन्द्र महाप्राज्ञ, आप स्वयं मेरे ही अन्य विग्रह के रूप में हैं। आप भाग्यशाली हैं और देवताओं के लिए भी विशेष रूप से आदरणीय हैं। आज से मैं आपके लिए यज्ञ भाग सुनिश्चित कर दे रहा हूँ। गिरीश्वर, मृत्यु लोक में आपके बिना लोग यज्ञ संपन्न नहीं करेंगे। गिरि, जिस प्रकार सभी हवि भोक्ता देवतागण यज्ञोत्सव में अपना अपना भाग प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार आप भी मृत्यु लोक में संपन्न होने वाले यज्ञों में भाग प्राप्त करेंगे। हिमालय बोले, प्रभु जगत गुरु, आपके वरदान से मैं कृतार्थ हो गया हूँ। शंभु कृपा निधि, अब मैं एक अन्य वरदान के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। शरणागतों पर
वात्सल्य भाव रखने वाले महेश्वर देव, इस पार्वती के साथ आप यहीं पर रमण कीजिए और मुझे पवित्र कर दीजिए। श्री महादेव जी बोले, पर्वतराज में देवी पार्वती सहित प्रसन्नचित्त रहते हुए आपके इस पुर के समीप में आपके शिखर पर वास करूंगा। गिरे इसी कारण से लोग मुझे गिरीश के नाम से जानेंगे। श्री महादेव जी बोले, इस प्रकार उन हिमालय को यह वर प्रदान करके भगवान शिव उसी उत्तम हिमालय पर्वत पर सुरम्य नगर का निर्माण कर पार्वती के साथ वहां रहने लगे। इसके बाद ब्रह्मा आदि सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए। जो प्राणी पार्वती के शुभ विवाह उत्सव संबंधी इस मांगलिक अध्याय का श्रवण या पाठ करता है, वह भगवती के चरणों के सानिध्य प्राप्त कर लेता है और उसे शत्रु या राजा का भी भय नहीं रह जाता है। इसका एक बार भी श्रवण कर लेने पर मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त करता है और देवी की कृपा से वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने आपको वह सब बता दिया जिस प्रकार भगवान महेश्वर ने पूर्ण प्रकृति दक्ष कन्या सती को फिर से प्राप्त किया था। अब आप वह कथा सुनिए जिस प्रकार देवताओं के रक्षक, तारक का वध करने वाले तथा विशाल भुजाओं वाले शिवपुत्र कार्तिकेय उत्पन्न हुए, जिनके समान महान बलशाली, पराक्रमी तथा धनुर्धर तीनों लोकों में भी न कोई है और न ही होगा। दोस्तों, इस प्रकार श्री महाभागवत महापुराण के अंतर्गत श्री महादेव नारद संवाद में पार्वती विवाह मंगल नामक 28वां अध्याय पूर्ण हुआ। दोस्तों, आगे की कथा सुनने के लिए आप दूसरे वीडियो को अवश्य देखिए। दोस्तों, आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।